हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्वर्टर का कनेक्शन में जो एमसीबी का इम्पोर्टेंट रोल है, वो रोल हम जानने वाले हैं। जैसे कि आप देख पाओगे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है और इस इन्वर्टर का कनेक्शन देखो आप यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखो वायर जो है वो मेन बोर्ड में लगाया गया है। अक्सर घरों में देखते हैं कि वायर का कनेक्शन तो जैसा होता है वैसा यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में एमसीबी जो लगाते हैं, जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर है वो लगाते हैं, लेकिन वो इन्वर्टर में सब प्रॉपर सप्लाई नहीं देते हैं, या अगर सप्लाई देते भी हैं तो वो जिस तरह से देना चाहिए वो नहीं देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ से ये जो मेन सप्लाई है, मेन से कनेक्शन लिया गया है। हालांकि दो बोर्ड लगाया गया है क्योंकि इस घर में क्या है, दो पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड है, इसलिए दो बोर्ड लगाया गया ताकि दो इन्वर्टर हम लगा सकें। तो वही चीज़ है, यहाँ से अगर हम सप्लाई लेते हैं, देखो यहाँ से मेन सप्लाई लिया गया और हम जैसे कि देख पाएंगे ये जो वायर गया है वहाँ देखो, ये वाला वायर वहाँ इन्वर्टर में लगा हुआ है। ठीक, हम देख पाएंगे ये देखो ये वाला वायर वहाँ इन्वर्टर में लगा हुआ है पीछे साइड में। और जो इन्वर्टर में आउटपुट है, यहाँ देखो ये दो वायर लगा हुआ है, एक पीला एक काला। देखो एक ब्लैक एंड एक येलो लगा हुआ है, दोनों जो है वहाँ देखो वहाँ पे 3 पिन सॉकेट में लगा हुआ है। जो प्लग है 3 पिन में लगा हुआ है। ये पीला और लाल जो दो है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे नहीं लगा होगा, दोनों जो पॉइंट है दोनों राइट साइड में लगा होगा, फेज के साइड में। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि दो पार्ट में डिवाइड है। चलो मान लो कि दो पार्ट में नहीं होता, एक पार्ट में होता, तो हम एक को ही इमेजिन करके चलते हैं इसको, क्योंकि वैसे भी अभी इसमें सप्लाई नहीं दिया गया है, सिर्फ सप्लाई इससे लिया गया और इसमें ही दिया गया है। लेकिन कनेक्शन तो दोनों में कर दिया है, हम दोनों को इग्नोर करते हैं, हम एक को लेके चलते हैं। जैसे कि इस पे जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे देख पाएंगे ये ब्लैक वाला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ब्लैक वाला मानते हैं कि आउटपुट वहाँ से लिया गया है। तो आउटपुट देख पा रहे हैं, ये चला कहाँ चला गया, ये एमसीबी में। यहाँ पे देख पाएंगे एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है, दो बॉक्स लगा हुआ है। इसमें जो देख पा रहे हैं 2 एमसीबी है, यहाँ पे भी देख पाओगे 2 एमसीबी है। तो यहाँ जो 2 एमसीबी है, एक डबल कोर वाला और एक सिंगल कोर वाला। जो डबल कोर वाला एमसीबी है ये सप्लाई इनपुट के लिए है, मतलब मेन के लिए। जो मेन सप्लाई यहाँ से आ रहा है, नीचे वायर देख पाएंगे वो वायर इसमें आ गया है, ये इससे। और ये ब्लैक वाला जो है यहाँ देख पाएंगे ये आउटपुट के लिए, इन्वर्टर से जो आउटपुट है ये घर में चला गया लोड में। तो आपको करना क्या है इन्वर्टर में, आप जैसे कि एमसीबी तो लगाते होगे, आप मेन घर में जो भी एमसीबी लगाते होगे उसी पे आप इन्वर्टर का भी लोड डाल देते होगे। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको स्पेशली इन्वर्टर का अलग से एमसीबी लगाना चाहिए। वो क्यों लगाना चाहिए वो जान लो आप। जैसे कि आप घर में क्या करते हो, लोड पे जो भी एमसीबी डाल के रखते हो उसी पे आप इन्वर्टर भी जोड़ लेते हो उसी एमसीबी में। इससे क्या होगा कि आपका घर का लोड वो अलग लाइन है और इन्वर्टर का जो लाइन है वो अलग लाइन है। अगर बाय द वे इन्वर्टर के लाइन में फॉल्ट हुआ तो आपका जो मेन में सप्लाई है, जो जिसमें इन्वर्टर नहीं दे रखे हो, उसका भी खराब हो जाएगा। चाहते हो कि वो जले, लेकिन फॉल्ट इधर हो गया है। मतलब आपको दोनों का अलग अलग सेपरेट एमसीबी लगाना चाहिए। इन्वर्टर का अलग लगाना चाहिए और जो बिना इन्वर्टर का कुछ लोड है आपका तो उसका अलग लगाना चाहिए। तो पहला ये डबल कोर वाला एमसीबी हो गया। और ये सिंगल कोर वाला जो एमसीबी देख रहे हो, ये जो इसको हम दिए हैं आउटपुट में, क्योंकि हम इन्वर्टर से सप्लाई तो ले लिए। चलो ये काम एमसीबी काम कब किया, जब मेन से कनेक्शन आ रहा है, जब मेन से करंट आ रहा है। लेकिन जब मेन आ ही नहीं रहा है, मेन से करंट नहीं आ रहा है, बैटरी से क्या, यहाँ जो बैटरी लगा हुआ है इस बैटरी से करंट को वो डीसी को एसी बना के इन्वर्टर क्या कर रहा है, जो घर में सप्लाई दे रहा है उसके लिए हम तो एमसीबी लगाए नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ क्या किए थे, मेन में एमसीबी लगाए थे। और इसको जो डीसी को एसी बना के इन्वर्टर जो घर में सप्लाई दे रहा है उसमें, उसके लिए भी आउटपुट में, इन्वर्टर के आउटपुट में भी हमें एमसीबी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता ही है कि इन्वर्टर से जो आउटपुट लेते हैं वो हम सिर्फ फेज वायर लेते हैं, न्यूट्रल नहीं लेते हैं। क्योंकि न्यूट्रल जो होता है इस वाले मेन वाले वायर से ही हम कनेक्ट कर लेते हैं। घर में जितना वायर होता है ना, अगर आपको वायरिंग आता होगा इन्वर्टर का, तो न्यूट्रल जितना होता है सबको कॉमन लेते हैं। मतलब मेन में जितना न्यूट्रल होता है उसी को हम इन्वर्टर वाले न्यूट्रल में जोड़ देते हैं, एक ही न्यूट्रल से काम चलाते हैं। लेकिन फेज के लिए जो वायर देख रहे हो, ये फेज के लिए स्पेशली डाला गया है इसको अलग से। इन्वर्टर वाला वायरिंग में कभी भी हम 2 वायर सप्लाई नहीं देते हैं, सिर्फ सिंगल फेज वायर ही जोड़ते हैं। तो यहाँ भी वो देखो एक सिंगल वायर गया है, फेज वायर गया है। तो इसी फेज वायर के लिए आपको अलग से एमसीबी लगाना चाहिए, क्योंकि एमसीबी आप क्या करते हो, मेन में लगाते हो। मेन में लगाने से क्या होगा कि आपका मान लो मेन सप्लाई नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मेन से नहीं आ रहा है, देन क्या होगा, ये जो मेन से सप्लाई नहीं आ रहा है, देन क्या होगा कि ये जो बैटरी है, बैटरी डीसी
इसको एसी बनाया जाएगा इन्वर्टर के जरिए, और वो इन्वर्टर में अगर एमसीबी नहीं लगाएंगे तो कुछ फॉल्ट होता है घर में, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो खराब क्या होगा, आपका इन्वर्टर हो जाएगा। तो इन्वर्टर को खराब होने से बचाने के लिए आपको इसके आउटपुट में भी आपको एमसीबी लगाना चाहिए। इन्वर्टर के आउटपुट में भी आपको फेज के लिए एमसीबी लगाना चाहिए। ये तो अपने क्लियर समझ में आ गया कि क्यों लगाना चाहिए हमें 2 एमसीबी। एक लगाना चाहिए हमें मेन के लिए डोपोल वाला, एक लगाना चाहिए सिंगल कोर वाला आउटपुट वाला। जैसे ये 2 कोर वाला एमसीबी लगाओगे कभी भी तो वो आपका ज़्यादा एम्पेयर का होना चाहिए। आपका जितना भी इन्वर्टर होगा तो वो आप देख लोगे कितने आपका किलोवाट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर का लोड साथ में आपका घर का लोड दोनों को ऐड करके आप इसमें दोगे, इसका एम्पेयर होना चाहिए। क्योंकि इन्वर्टर को क्या करना है, बैटरी भी चार्ज करना है। इन्वर्टर का यहाँ पे 2 काम होगा, एक बैटरी का भी चार्ज करना है इसी एमसीबी से, और आपको घर में भी सप्लाई देना है इसी एमसीबी से। तो 2 काम के लिए एमसीबी का एम्पेयर जुड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ये जो एम्पेयर होगा, इसका जो एम्पेयर होगा वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सिर्फ आउटपुट वाला है, इसमें तो बैटरी चार्ज नहीं करना है, इसको सिर्फ भेजना है। तो इसका एम्पेयर हमेशा कम रहेगा। जो आउटपुट वाला एम्पेयर होगा, जो आउटपुट वाला एमसीबी होगा उसका एम्पेयर कम होगा, और जो इनपुट वाला एमसीबी होगा डुअल कोर वाला, उसका एम्पेयर ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखना। आप जो इन्वर्टर से सप्लाई चला रहे हो, मान लो बैटरी से तो नहीं चल रहा है, लेकिन जब मेन कनेक्शन रहेगा तो चलेगा तो मेन लाइन से ही, बिजली से ही, लेकिन जाएगा तो थ्रू इन्वर्टर के ही ना, इन्वर्टर के थ्रू ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एम्पेयर का एमसीबी यूज़ करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको घर में दो एमसीबी लगाना है, एक सिंगल कोर एक डुअल कोर। और हम बात करें तो दोनों एमसीबी में डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये कम एम्पेयर का होगा और ये ज़्यादा एम्पेयर का होगा। और आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम सोलर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, और पावर सेक्टर तो जिस भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पे। तो अगर आपको कुछ अभी डाउट हो, इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, जानना हो, तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।